जितना भी हमारे शरीर से जो कुछ हो सके हम पड़ोसियों का, दूसरों का दुख दूर करें। मगर इस दुख दूर करने की क्रिया भी केवल एक जैसी नहीं होती। मनुष्य की ऊंचाई का कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता कि आप में और मुझ में इस आदमी में क्या डिफरेंस है, कुछ पता नहीं पड़ता। ये आदमी भी वैसा ही 2 हाथ 2 पैर वाला व्यक्ति है, मैं भी वैसा ही हूं, ये भी वैसा ही है, वैसे वही है। भगवान राम भी 2 हाथ 2 पैर वाले थे, भगवान कृष्ण भी 2 हाथ 2 पैर वाले ही थे। मगर इन मनुष्यों में भी 3 प्रकार की स्टेज होती है। इससे मालूम पड़ता है कि ये आदमी कितना ऊंचाई पर है, ये स्त्री कितनी ऊंचाई पर है। एक पुरुष या एक स्त्री केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहती है। उनमें परिवार में यदि बेटा या माँ या भाई या बहन या पति या पत्नी बीमार हुए और वो बहुत चिंतित रहती है, बहुत चिंतित रहता है, दुखी होता है, डॉक्टर के पास दौड़ता है, इलाज करवाता है, एक ऐसा व्यक्ति है। मगर यदि 4 घर छोड़ के किसी पड़ोसी को तकलीफ हो तो उसको कोई वेदना नहीं होती। यदि उसका बच्चा बीमार है तो वो उसी आराम से खाना खाता रहता है, उसको कोई फीलिंग नहीं होता। ये सबसे घटिया व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति है। व्यक्ति तो वो है, धनवान भी है, लखपति भी है, करोड़पति भी है, और मनुष्यता की दृष्टि से बहुत छोटा है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि यदि उसके घर में कोई बीमार होता है तब भी उसको वेदना होती है, मोहल्ले में कोई बीमार होता है तब भी उसको इतनी तकलीफ होती है और छटपटाता है कि मैं क्या करूं उसके लिए। और यदि उसके घर नहीं जा सकता या नहीं जा पाता या इसके इलाज नहीं करवा पाता, पर मन में तकलीफ होती है कि खाना खाते समय उसको वेदना होनी चाहिए। वो मध्यम स्तर का व्यक्ति है, आदमी तो वो भी है। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति है कि यदि बंगाल में अकाल पड़ता है और बंगाल में मालूम बंबई में इतने हत्याएं हुई, इतने लूटमार हुई और हमें यहां वेदना होती रहे कि वो भी मनुष्य थे और उनकी हत्याएं हो गई, उनका बेटा मर गया, कितना दुख हुआ होगा, और हम यहां बेचैन रहे, तो हम बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति। ये व्यक्ति में डिफरेंस है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और वो तब हो सकता है जब हम धर्म को धारण करते हैं। हमारे मंदिर के पास जाएं तभी हमारा मस्तक उतना ही नमे, हम दूसरों के प्रति उतना ही नतमस्तक हो, हमारा जीवन का स्तर ऊंचाई पर हो, छोटे स्तर पर हम नहीं हो। और ये जो मैंने सुख और आनंद की आपको अनुभूतियां का डिफरेंस जो बताया, जब ऐसा धारण क्रिया होगी तब अंदर से जो तत्व निकलेगा उसको आनंद कहते हैं। और जब आनंद होगा तो आदमी के चेहरे पर, मनुष्य के चेहरे पर एक ओज होगा, एक प्रकाश होगा, एक प्रभाव होगा। यदि आपने राम को देखा होगा तो राम के सिर के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, एक रोशनी है। महावीर के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, बुद्ध के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, कृष्ण के चारों ओर प्रभा मंडल है, एक रोशनी है। और हमारे चेहरे पर उतनी प्रभा मंडल नहीं है, इसलिए कि उनके अंदर एक आनंद का उद्रेक है। जब आनंद बढ़ेगा तो रोशनी प्रभा मंडल बनेगा। वो प्रभा आपके बन सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रभा मंडल जो जन्म लेता है। जब भगवान बुद्ध एक गांव में गए और गांव में जाकर के पूछा कि तुम्हारे यहां कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ कभी? तो गांव वालों ने कहा कि हमारे यहां जन्म से कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ, आगे जाकर के बड़े आदमी बने। तो जन्म से तो बड़ा आदमी कोई होता ही नहीं, जन्म तो एक जैसा ही होता है, ऐसे ही बच्चा होता है, 2 हाथ 2 पांव, एक छोटा शिशु। मगर आगे जाकर के उसके कार्यों से, वो अपने कार्यों से कृष्ण बन सकता है, राम बन सकता है, महावीर बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, अपने कार्यों से बनता है। जब आपका जन्म हुआ तो प्रभु ने आप में वो सब तत्व दिए थे और है। यदि आप उनसे परिचित ही नहीं हो तो आप उस महानता को नहीं प्राप्त कर सकते जो उन लोगों ने महानता को प्राप्त किया। महान तो आप खुद बन सकते हैं और आप हैं, यदि आपने उस ऊंचाई तक, जो प्रथम स्तर का पुरुष, दूसरे स्तर का पुरुष और तृतीय स्तर का पुरुष बनने की क्रिया हो। तब जब आप पहला का स्वार्थ छोड़ेंगे, परिवार के अलावा अपने अंदर के गुणों का विकास मोहल्ले तक कर देंगे, तो आप और ऊंचाई पे उठे और पूरे देश तक आपका विकास होगा और उससे भी आगे जाकर के पूरा संसार तक आपका विकास होगा। कि वियतनाम में यदि युद्ध हो रहा और आप परेशान हो, दुखी हो, इराक में हमला हो रहा और आपको परेशानी आ रही है, तो आप समझिए कि मैं उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ पर्सनालिटी हूं, व्यक्तित्व हूं। जीवन का क्रम ऐसा होना चाहिए, मगर जीवन का क्रम ऐसा होने के लिए एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म और अध्यात्म में मूलभूत अंतर है। धर्म संकीर्ण हो सकता है, अध्यात्म संकीर्ण नहीं हो सकता है।
धर्म में हम बिल्कुल एक, अगर धर्म के लिए तो ये लड़ाई हो रही है, ये हिंदू और मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनमें अध्यात्म भावना होती, यदि हमारे शुरू में ही अध्यात्म का विस्तार करते, चेतना अध्यात्म की होती, तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते, फिर मारपीट नहीं होती, फिर इतनी हिंसाएं नहीं होती, इतने कटते नहीं। अगर किसी का भी लड़का, 18 साल का लड़का मरता है, कटता है, तो वो लड़का उनका भी उतना ही प्यारा है जितना हमारा लड़का हमारा प्यारा है। उस मां को भी उतना ही दुख हुआ होगा जितना हमको हुआ होगा। डिफरेंस कुछ नहीं, मां वो भी है, मां हम भी हैं, मगर हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता, इसलिए कि हम धर्म के प्रति बद्ध होकर के बैठ गए। अध्यात्म का मतलब है कि हमारे प्राणों का विस्तार पूरे संसार में हो, पूरे ब्रह्मांड में हो, पूरे देश में हो। हमारे लिए सब एक ही मां, जो तुम हो वैसी दूसरी मां है, तुम जैसे पिता हो वैसे दूसरे पिता है। उनकी आंख में आंसू है तो हमारे आंख में भी आंसू है। और ये अध्यात्म का विस्तार, ये अध्यात्म, धर्म को अध्यात्म अंतर समझा रहा हूं। धर्म हमारे जीवन में जरूरी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूं, इस बात का गर्व है मुझे, मगर मैं दूसरे धर्मों को भी घटिया ढंग से नहीं देखता हूं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मगर ये नहीं है कि दूसरा धर्म बिल्कुल खराब है, ईसा मसीह ठीक नहीं है या मोहम्मद साहब ठीक नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। वो भी अपनी जगह सही है, हमने उनका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमने राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, महावीर के प्रति ज्ञान प्राप्त किया, चिंतन किया। ये जीवन का जितना ही विस्तार तब हो पाएगा जब हमारे अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, जब अहम खत्म हो जाएगा। दो तत्व जो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, 5 तत्व अपने आप में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, तो हम कहते जरूर हैं कि हमें अब कोई काम भावना नहीं है या अब हमें कोई लोभ नहीं है, हम कहते हैं, मगर मूल रूप से वो समाप्त होता नहीं है। We should be helpful to others as much as we can. We should try to share the sorrows and troubles of others, but this is more easily said than done. In general appearance, all humans appear identical. Each one has 2 hands, 2 legs. I too have this physical form, and so do all other humans. Lord Rama and Lord Krishna also had only 2 hands and feet. But among these very human beings, there are 3 stages through which the actual stature of a person can be known. Those belonging to the first kind remain limited only to their own families. If any member of their family is ill, then they feel worried and run about here and there for medical treatment. But such persons do not feel anything if their neighbor is in distress. If the neighbor's child is sick, then they have their food with the same feeling of contentment. Such humans are inferior personalities. They may be rich and prosperous, but in terms of humanity, they are the downtrodden. The second kind consists of the person who feels distressed not only when someone in the house is ill, but also when someone is ill in the neighborhood. He feels that he should do something. Although unable to go to the neighbor's house or to get the ill person medical treatment, he feels a pain for the sick neighbor. Such a person is of a medium category. The third kind consists of a person who is pained to hear about a famine in Bengal or killings in Bombay, about an earthquake or the poor condition of the society. Such a person feels the pains and sufferings of all mankind, and he belongs to the highest category. This difference in the nature of human beings shall remain until we adopt dharma, that is, virtuous principles. We should bow down before a mosque, gurudwara or church just as reverentially as we do when we pass a temple. The moral level of our lives should be high and not low. When one shall adopt dharma, then joy shall be generated from within, and when there shall be joy, an aura, a radiance shall appear on the face of that person. If you have seen the pictures of Lord Rama and Lord Buddha, you must have seen an aura, a brightness around their faces. A similar radiance can be seen around the countenance of Lord Krishna, but our faces do not reflect such brilliance. This is because a deluge of joy was present in those great men. If the joy in a person's life increases, then the divine aura around him also increases, and this aura can thus appear even around your face. Lord Buddha once went to a village and asked everyone,
Has any great man ever been born in your village? At this the villagers replied, In our village no one is ever great by birth. They become great only when they grow up. No person is great by birth. Everyone is born equal. A small child with 2 hands and 2 feet, but later on one can become great like Krishna, Rama, Buddha and Mahavira through one's work. At the time of your birth, the Almighty had blessed all of you with all the qualities and they are still there. But if you do not recognize these qualities, then you cannot achieve the greatness of these famous personalities. Believe me, even you can achieve greatness. But if you want to reach these heights, then you shall have to pass through the 3 stages of humanity. You shall have to give up selfishness and you shall have to develop your virtues. Thus you shall achieve fame in your colony, in your nation, and then even in the whole world. The war of Vietnam is going on and you feel sad. Iraq is being attacked and you feel anxious. Then you should know that you have reached those heights of humanity. Such should be the way of your life. But to have such a way of life is not an achievement accomplished in one single day. There is a basic difference between religion and spiritualism. Religion may have limited interests, but the field of spiritualism has no limits. There has always been conflicts on the basis of religion. Why do the Hindus and Muslims fight each other? They are only fighting for their individual religions. But if these religions had a tinge of spiritualism, if spiritualism had been more emphasized, then there would have been no communal violence and fights. If an 18-year-old boy dies, then we too shall feel the same sorrow which his mother experiences. She is a mother, we too have children and can understand her grief. But the religion has divided us and we don't express our distress. Spiritualism means raising our souls to such heights that we become one with the whole world, with the whole universe. If there appears tears in someone's eyes, then tears should also flow from our eyes. This is the true extent of spiritualism. I am explaining to you the difference between religion and spiritualism. Religion is an important part of our lives. I feel proud that I am a Hindu, but I do not look with contempt at other religions. Mahatma Gandhi also said, I am proud that I am a Hindu, but this does not mean that other religions are not good. I don't say that Jesus or Muhammad were not right. They too were right in their own contexts. We have not tried to know about their thoughts as we acquired only the knowledge given by Rama, Krishna and Mahavira. All these great men have stressed that life shall progress when the anger, the passion in us is curbed, when our vanity disappears. We may say that we don't have any sexual desires, that we have no greed, but in actual practice, these have not been totally subdued.